बुरा भी किया। आरोप ये है कि ये सब आरएसएस का एजेंडा है और ऐसे एजेंडे को थोपकर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। मैं आगे इतिहास पर फिर आऊंगी, लेकिन मोहब्बत का मसीहा बनने की कोशिश कहां से हो रही है, जरा उसे भी देख लें। ये ट्वीट राहुल गांधी जी के सो कॉल्ड गुरुजी दिग्विजय सिंह का है। कांवड़ की तुलना उन्होंने सीधे नमाज वाली तस्वीर डालकर कर दी है और सवाल पूछ लिए, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म वाला सवाल। उत्तर प्रदेश से एक कविराज का वीडियो वायरल हुआ और पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम सामने आ गया। दरअसल कवि ने अपनी कविता में कावड़ छोड़कर पढ़ने बोला। इसके धार्मिक दखल मानते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि कविराज ये बताएं कि कावड़ पर सवाल उठाए वो तो ठीक है, लेकिन मुहर्रम में जो दंगा फसाद और पत्थरबाजों की तस्वीर आई उसे भी अपनी कविता में शामिल कर लेते, क्या मुश्किल थी। लेकिन ऐसे दंगाइयों के लिए तो एक शब्द नहीं फूटे उनसे। मतलब सहूलियत का सेक्युलरिज्म यहां भी, जिसका आरोप ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया है, क्योंकि कांग्रेस ने एआईएमआईएम को सेक्युलर नहीं माना और बिहार में महागठबंधन से अलग कर दिया। खैर, मैंने पहले कहा था कि सवाल इतिहास का है, लिहाजा इतिहास पर दोबारा आती हूं, क्योंकि मूल विषय वही है। सवाल पब्लिक का है कि पहले इतिहास गलत लिखा गया या अब काडर तैयार हो रहा है। यही है आज सवाल पब्लिक का। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या का चैप्टर लिखा है। यह किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से स्कूलों में लागू हो रही है। किताब में दिल्ली सल्तनत और मराठा साम्राज्य का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हंगामा मुगलों पर नई समीक्षा लेखन पर है। वो क्या है, देखिए। न्यू चैप्टर में मुगल शासक बाबर को निर्दयी और क्रूर बताया गया है। अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण दिखाया गया है। औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया गया है। किताब में हजारों मंदिर और सिख गुरुद्वारे तोड़ने का जिक्र भी है। नई किताब में मुगल शासन को शक्ति की राजनीति से जोड़ा गया है और बताया गया है कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता बनाए रखने के लिए किया गया था। अकबर हो, बाबर हो या फिर औरंगजेब, हमने इस देश में देखा है कि कैसे इन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन हुआ है। अकबर को केंद्र में रखकर तो कई फिल्में भी बनी हैं, हम सब ने देखी हैं। अकबर के नाम से धारावाहिक बने, सुपरहिट रहे। मुगलिया खाना, मुगलिया कल्चर, मुगलिया पहनावा, ये सब लोग देखते पढ़ते महसूस करते रहे हैं, भले वो राइट विंग के हों या लेफ्ट विंग के। अब बातें 180 डिग्री घूम चुकी हैं। बाबर के बारे में लिखा गया है कि उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और ये सब जुल्म करके उसे गर्व होता था। जिस अकबर को महान पढ़ते आए हैं, उस अकबर के बारे में एनसीईआरटी की किताब में लिखा है कि उसने 30,000 लोगों का नरसंहार का आदेश दिया और महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाया। भाई, अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? इसी किताब में औरंगजेब को लेकर भी बहुत सारी बातें लिखी हैं और ये नई हैं। ये नई बातें किसी को पच नहीं रही हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें। सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है, तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है। सालों साल जो शख्स
या जो खानदान शासन करता है तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। खुद मुगलों ने हिंदुओं से ही शादियां की और जो उनसे बच्चे पैदा हुए वो बच्चे जो है वो हिंदू माँ से बच्चे पैदा हुए। शाहजहां की माँ, औरंगजेब की माँ, तुगलक की माँ, फिरोज शाह की माँ कौन थी? ये सब हिंदू तो थी। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा? अब वो शासन में है, जिस तरह से अपना कर रहे हैं। मैं HRD की कमेटी में था, मैं तो देखता था वहाँ कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। इसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। थोड़े समय पहले अकबर और बाबर के बारे में इसी NCERT की 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताबों में क्या लिखा था? नेहरू की लिखी हुई किताब भारत एक खोज का रेफरेंस 5वें चैप्टर में लिखा क्या? बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है, वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी है, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है, वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु भी है, आदर्शवादी है। वह लोगों को दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकर लेने लगा और अखंड भारत मतलब ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो। ये अकबर थे। ये कहा गया था नेहरू की किताब में। अब बताइए, अकबर